मौसम बरसात अपनी खूबसूरतियों और जायकेदार पालवों के साथ खत्म हो चुका था। दरख्तों के पत्ते तेजी से गिर रहे थे और सर्दियों की आमद थी। एक अमरूद के दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया का नाम हेबल था। उस घोंसले में उसके बच्चे रहते थे। मगर जब वो बड़े हुए तो एक दिन हेबल को बताए बगैर ही ऐसे अड़कर गए कि वापस ही न आए। ननी हेबल पहले ही उनकी वजह से उदास रहती थी। फिर जब सर्दियां आईं तो बाकी परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए। अब उस अमरूद के पेड़ से अमरूद भी तकरीबन खत्म हो चुके थे। बस एक आध अमरूद बाकी रह गया था। अमरूद के तने में चंद बड़ी बड़ी चींटियां रहती थीं। हेबल सारा दिन शाख पर बैठी उन चींटियों को देखती रहती। सर्दियों में जब कभी चींटियों का राशन खत्म होता तो हेबल से अमरूद मांगने आ जाते। हेबल अमरूद के टुकड़े काट कर नीचे फेंक देती कि उन्हें इकट्ठा कर नीचे न ले जाना पड़े, और ये चींटियां आसानी से अमरूद के टुकड़े इकट्ठा कर अपने बिल में घस जाती थीं। हेबल की चंद बड़ी चींटियों से दोस्ती थी। उसकी दोस्तों में जेनी, केनी, मेनी शामिल थीं। गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत सर्दी पड़ रही थी। हेबल को कोई परिंदा नजर न आता था। वो बहुत उदास थी। उसका दिल चाहता कि किसी दोस्त से बातें करे, मगर कोई भी इसे बातें करने के लिए न मिलता था। उसने सोचा चलो जेनी, केनी और मेनी से मिलती हूँ। उनसे बात करती हूँ तो तबीयत खुश हो जाएगी। हेबल नीचे आई और चींटियां के बिल के बाहर आकर आवाजें देने लगी। जेनी बाहर आओ, केनी मैं हेबल हूँ। कोई बाहर न आया तो उसने फिर आवाज लगाई, मेनी देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है। मगर वो सब तो अपने गर्म बस्तरों में मजे से लेटी गर्मियों के जमा शुदा फल और खुश्क मेवाजात से लुत्फानंदोज हो रही थीं। वो सब खामोश रही, कोई भी उसकी बात सुनने न आई। कई दिन गुजर गए। हेबल कमजोर होती जा रही थी। कोई इंसान बाहर नहीं निकलता था। महीने भर से शदीद धुंध और सर्दी ने इंसानों को भी घरों में कैद कर दिया था। कुछ लोग बीमारियों के खौफ से भी बाहर नहीं निकलते थे। हेबल बेचारी का सर्दी और उदासी से ये हाल हो गया था कि वो उठकर चल भी नहीं सकती थी। कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब चींटियों का खाना खत्म हो गया तो फिर वो अपने बस्तर से उन्हें के खाने के लिए ढूंढी, मगर बाहर तूफानी बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया था। यहाँ तक कि पानी चींटियों के बिल में भी घस आया और उन सब का खाना भी खराब हो गया था। चींटियां सर पर पांव रखकर बाहर भागीं। अब स्वाय पेड़ पर चढ़ जाने के उनके पास बचाव की कोई तदबीर न थी, न कुछ खाने को था। अब वो जल्दी से घोंसले के पास गईं और हेबल को आवाजें देने लगी, मगर कोई जवाब न आया। जेनी ने आगे बढ़कर देखा तो वो ऊंधी गिरी हुई थी। तीनों ने अंदर जाकर इसे सीधा किया, मगर वो बेसत पड़ी रही क्योंकि हेबल मर चुकी थी। उसके पास चंद टुकड़े अमरूद के वैसे ही पड़े हुए थे। फिर उन्हें ख्याल आया कि शायद उस दिन हेबल उनके लिए खाना लाई हो। मगर इन्होंने गरम बस्तर से हटकर हेबल की बात सुनना ही ग्वारा न किया था। अब वो सब रो रही थीं। बाकी सारी चींटियां भी पेड़ पर चढ़ रही थीं क्योंकि नीचे सारा पानी था। अब आसमान पर बादल गरजे तो फिर बारिश होने लगी। सबने मिलकर हेबल के घोंसले में पनाह ली। मगर अब वो बहुत ज्यादा दिखी थीं कि हेबल कितनी अच्छी थी। उन्हें खाना भी देती थी। अब वो जब मर गई तो भी उसने सबको पनाह दी थी। मगर जब हेबल उदास थी तो इन्होंने उसकी बात सुनना भी ग्वारा न किया। हाय अल्लाह! हमें मुआफ कर देना। हमने अपनी दोस्त की परेशानी में कोई मदद न की। मगर अब उनके पास रोने के सिवा कोई चारा न था। बच्चों, सख्त सर्दी में अपने आसपास का ख्याल रखें। किसी बच्चे, बूढ़े या गरीब को आपकी मदद की जरूरत तो नहीं, ताकि आपको भी पछताना न